अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हम जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर को स्टडी कर रहे थे। पार्ट 1 में हमने देखा। नाउ हम इसको कंटिन्यू करते हैं। यहाँ से हम जो है वो फ्रैक्चर ऑफ बोन्स के एक्सरे को रीड कर रहे हैं। नाउ बिफोर वी स्टार्ट, मैं इवनिंग स्कार आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी। फर्स्ट वीडियो में हमने मॉर्निंग स्कार देखे थे। दिस इज़ द इवनिंग स्कार। सूरत क़ाफ में आयत नंबर 39 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, तुम इनकी बातों पर सब्र करो और सूरज तुलू होने से पहले यानी फजर के वक्त और मगरिब और ग़रूब होने से पहले यानी असर के वक्त रब की तारीफ़ करते हुए इसकी पाकी बयान करो। सो दिस इज़ द आयत। और इस आयत पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इम्प्लीमेंटेशन करके दिखाया। और ये जो सारी सूरतें हैं ये मसनून सूरतें या मसनून दुआएं हैं जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो इवनिंग के अंदर शाम के वक्त जो है वो पढ़ा करते थे। सो हमें भी चाहिए कि हम इसको अपनी ज़िंदगी में जो है वो शामिल करें। ये सूरतें हमें जो है वो प्रोटेक्ट करती हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ हादसात से एंड शैतान के शर से। नाउ वी विल स्टार्ट क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स ऑन द बेसिस ऑफ फ्रेगमेंट्स। अब हम देखेंगे बहुत सारी क्लासिफिकेशन आती हैं, इसकी टाइप्स आती हैं कि फ्रेगमेंट्स को देखते हुए हम डिफरेंट नाम देते हैं इसको। नंबर फर्स्ट इज़ कि हम इसको बताएंगे इसके फ्रेगमेंट्स को देखते हुए कि इसमें जो है वो कितनी लाइंस हैं फ्रैक्चर की या कितने पार्ट्स हुए हैं फ्रैक्चर के। अगर हम पहली वीडियो को देखें तो हम कहेंगे इसमें कि 2 फ्रैक्चर लाइंस हैं, ये लाइन है और एक ये लाइन है। 2 लाइंस हैं इसमें फ्रैक्चर की। और जो पार्ट्स हैं या फ्रेगमेंट्स हैं फ्रैक्चर के वो 3 हैं, 1 2 3। तो ये एक्सरे से जो है वो हमसे पूछ सकते हैं कि इसमें फ्रैक्चर लाइंस कितनी हैं या इसमें फ्रैक्चर पार्ट्स कितने हैं। ये जो है वो हमारे पास सेगमेंटल फ्रैक्चर है जिसके अंदर 2 लाइंस होती हैं एंड 3 पार्ट्स होते हैं। ये ट्रांसवर्स फ्रैक्चर है, इसके अंदर 2 फ्रेगमेंट पार्ट्स होते हैं और एक फ्रेगमेंट जो है वो लाइन होती है। These are the pictures of X-ray जिसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कि जो है वो फ्रेगमेंट्स ने किस तरह से अपने आप को अलाइन किया है। तो पहला वाला जो फ्रैक्चर है इसको हम कहते हैं डिस्ट्रैक्टेड फ्रैक्चर, जिसके अंदर जो फ्रैक्चर के पार्ट्स होते हैं 2 बोन के वो एक दूसरे से थोड़ा सा दूर हो जाते हैं और हमें जो है एक हेयर लाइन नज़र आ रही होती है ब्लैक में, तो हम इसको डिस्ट्रैक्टेड फ्रैक्चर कहते हैं। सेकेंड इज़ द ओवर राइडिंग कि जिसमें क्या होगा कि एक बोन दूसरी बोन के ऊपर आ गई है, इसको हम कहेंगे ओवर राइडिंग फ्रैक्चर। इसमें भी बोन की जो है शॉर्टनिंग हो जाती है। नंबर थर्ड इज़ इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। इसमें क्या होगा कि एक बोन दूसरे बोन के अंदर जो है वो चली गई है, तो इसको हम कहेंगे इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। ये था ऊपर आई है, एक बोन दूसरी बोन के जो है वो आगे फ्रंट पे आ गई है और दूसरी बोन इसके बैक पे चली गई, लेकिन ये क्या होगा कि एक बोन दूसरी बोन के अंदर जो है वो चली जाएगी। इम्पैक्टेड फ्रैक्चर की एक और जो है एग्जांपल है यहाँ पे इम्पैक्टेड फ्रैक्चर ऑफ लेफ्ट फेमोरल नेक। ये जो फेमोरल नेक है वो इसके अंदर चली गई है एसिटेब्यूलम के अंदर। दिस इज द डायस्टेसिस विदाउट फ्रैक्चर, यानी कि जो हमारे पास सेपरेशन हुई थी बोन की डिस्ट्रैक्टेड फ्रैक्चर वो था हमारे पास एबनॉर्मल, यानी फ्रैक्चर होने के बाद जो बोन है वो क्या हो गई है डिस्ट्रैक्टेड हो गई है। लेकिन ये डायस्टेसिस जो होता है ये विदाउट फ्रैक्चर होता है कि यानी कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ लेकिन वैसे ही जो बोन है वो अबनॉर्मली प्लेस्ड है और डायस्टेसिस में चली गई है, यानी कि जो वो थोड़ा सा स्पेस आ गया दोनों की बोन्स में। ये पीबिस सिफाइसिस का डायस्टेसिस है और ये जो वो हैंड की बोन्स का डायस्टेसिस है। दिस इज़ द एवल्जन फ्रैक्चर। एवल्जन फ्रैक्चर में ये होता है कि जो बोन होते हैं उस वो फ्रेगमेंट्स में टूट के अब ऊपर और नीचे चली जाती है। जैसे पेटेला बोन है, पेटेला बोन जो है वो 2 टेंडन से अटैच हुई हुई होती है। एक उसके ऊपर लगा हुआ होता है क्वाड्रिसेप टेंडन और दूसरा उसके नीचे पेटेलर टेंडन लगा हुआ होता है। तो जब पेटेला बोन टूटती है तो उसके जो फ्रेगमेंट्स होते हैं एक ऊपर चला जाता है क्वाड्रिसेप टेंडन के साथ और एक नीचे आ जाता है पेटेलर टेंडन के साथ, इसको हम एवल्जन फ्रैक्चर कहते हैं। दूसरा जो फ्रैक्चर है ये कैल्केनियस बोन का फ्रैक्चर है। ये कैल्केनियस बोन के ऊपर यहाँ एचिलीस टेंडन के अटैचमेंट होते हैं, तो जब यहाँ से बोन कैल्केनियस बोन टूटी तो उसका कैल्केनियस बोन का पार्ट जो है वो एवर्ज होके ऊपर जो है वो एचिलीस टेंडन के साथ चला गया। सो दिस इज एवर्जन फ्रैक्चर। नाउ फिफ्थ क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ आर्टिकुलेशन। जो बोन टूटी है वो इंट्रा आर्टिकुलर है, यानी जॉइंट ऐसी बोन टूटी है जो कि जॉइंट बना रही है,
या एक्स्ट्रा आर्टिकुलर जहाँ जॉइंट ना बन रहा। तो यहाँ पे ये जो बोन टूटी है, टिबिया टूटी है, इसके टिबियल प्लेटो का फ्रैक्चर है, और जो टिबियल प्लेटो होता है वो जॉइंट बना रहा होता है, दैट्स वाई हम इसको कहेंगे इंट्रा आर्टिकुलर। एंड दिस इज़ द एक्स्ट्रा आर्टिकुलर कि यहाँ मिड शाफ्ट से ये टूटी है, क्योंकि यहाँ पे कोई जॉइंट नहीं बन रहा, शाफ्ट है बोन की, तो ये एक्स्ट्रा आर्टिकुलर होगा। जो सॉल्टेड हेरेस फ्रैक्चर हमने पहले पढ़ा था, वो भी इंट्रा आर्टिकुलर टाइप ऑफ फ्रैक्चर की ही टाइप होती है। नाउ सिक्स क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ एंगुलेशन। जो बोन है उसमें जब वो टूटी है तो उसमें दोनों सेगमेंट ने आपस में क्या एंगल बनाया है। अब ये नॉर्मल जो है वो अलाइनमेंट है बोन की स्ट्रेट, और जब ये इस तरह से बेंड हुई है, इसने यहाँ पे एंगल बना लिया, तो हम इसको वेल्गस एंगुलेशन कहेंगे। अगर बोन टूट के बाहर की तरफ बेंड हुई है, इस तरह बाहर की तरफ बेंड हुई है, तो वेल्गस, और अगर ये अंदर की तरफ बेंड हो जाएगी तो हम इसको वेरस कहेंगे। नाउ सिक्स क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोन, कि जब बोन टूटी है तो वो डिस्प्लेस्ड किस डायरेक्शन में हुई है। अब इसका एक प्रिंसिपल होता है कि हमें जब मेंशन करना होता है कि बोन डिस्प्लेस होके किस डायरेक्शन में गई है, तो हम डिस्टली देखेंगे कि डिस्टल बोन के विद रिस्पेक्ट हम कहेंगे कि ये कहाँ गई है, बोन मूव की है, किस तरफ बोन जो है वो मूव की है। तो जैसे कि हमने कहा था पहले भी कि हमें तीन चीज़ों को मेंशन करना होता है। एक चीज़ ये होती है कि किस टाइप का फ्रैक्चर है, फॉर एग्जांपल ये वाला जो है ये ट्रांसवर्स फ्रैक्चर है। एक दूसरा हमें बताना होता है कि किस पार्ट का फ्रैक्चर है, ये हमारे पास जो है फीमर का फ्रैक्चर है। तीसरी चीज़ हमें बतानी होती है कि जो है वो डिस्प्लेस्ड हुआ है कि नहीं, और अगर डिस्प्लेस्ड हुआ है तो किस डायरेक्शन में हुआ है। तो ये हम सेगमेंट, ये जो डिस्टल सेगमेंट होता है, इसको देखते हुए हम कहेंगे कि ये सेगमेंट कहाँ मूव किया है। तो ये सेगमेंट जो है वो एंटीरियर मूव किया है, तो हम कहेंगे ये एंटीरियर डिस्प्लेसमेंट है। अगर जो है वो उसकी बात करें, हम क्लेविकल की बात करें, तो क्लेविकल में जो है वो ये रूल नहीं लगता कि हम डिस्टल बोन को देखते हुए कहें कि वो कहाँ पे मूव किया। हम उसके जो है वो सुपीरियर एंड को, प्रॉक्सिमल एंड को देखते हुए क्लेविकल को कहते हैं कि ये किस तरह से जो है वो डिस्प्लेस हुई है।